नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इसमें हिंदी साहित्य के लगभग एक ही पार्ट डाला है अभी। इसके लगभग इसमें है 13,000 क्वेश्चन के लगभग हैं इसमें। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी के क्वेश्चन हैं, जो कि मतलब लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी तरह से पहले अपना जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपना आदिकाल, रीतिकाल सीरियल वाइज अपना करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना कौन सी किसकी रचना है। ठीक है, सुमेलित करना। इसमें चार, ये ऑप्शन वालों में एक तो ये फायदा रहता है, चार क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं ये। और ऑप्शन वाले में अगर तुम्हें इसमें एक दो, कई बार ऐसा आता है ना कि एक दो अगर पता है ना कि इसका ये है, इसका ये है, तो उससे पूरा क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। तो इसका है गोरखनाथ और उनका युग। इसके लेखक कौन है? ये हैं धर्मवीर भारती। नाथ संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय है पीताम्बर दत्त बड़दबाल का। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। सिद्ध साहित्य है रांगे राघव का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। तो आधार काल नाम किसने दिया है? मोहन अवस्थी ने और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है। ठीक है, और रमा शुक्र रसाल ने जो कहा है कलाकाल कहा है रीतिकाल को। रीतिकाल के और आदिकाल के नाम जरूर देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन वैसे तो वह जैसे आगे आएंगे तो बताऊंगी जरूर, क्योंकि रीतिकाल के भी बताऊंगी, आदिकाल के भी किसने क्या कहा। ठीक है, ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत पढ़ी गणित किस कवि के लिए कहा है? तो इसमें से बताना है कि वो किस कवि के लिए कहा है कि को कभी हृदय नहीं मिला था। तो यहाँ बेसिक सी बात है कि उन्होंने किसके बारे में कही है? ये केशव दास के बारे में कही है कि किसको कभी हृदय नहीं मिला था? केशव को। और कठिन काव्य का प्रेत भी केशव दास को कहा है और गद्य का प्रेत कहा है अज्ञे को। ठीक है, आगे देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आप हिंदुस्तान के लेखक हैं। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आप हिंदुस्तान के लेखक हैं कौन है? जॉर्ज ए ग्रेयर्सन। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये है गाडसा दा तासी। तो इनका जो वो है इस्तवार दा लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, तो उसमें इस्तवार दा मतलब दा जो आता है वो बीच में आता है। तो गाडसा दा तासी में दा भी बीच में आता है, उसमें भी, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है और उसमें दा पहले लगा हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना अंतर कर लेना, उससे एकदम समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किस लेखक का है? तो ये है जॉर्ज ए ग्रेयर्सन का। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गाडसा तासी ने। देखो इसमें आया ना गाडसा दा तासी, तो उसमें भी दा बीच में ही आता है। इनका ये है, देखो इस्तवार दा ला लितलेतर इंदो ये हिंदुस्तानी, जिसमें दा बीच में है ना, और उसमें है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शुरू में। बस इतना अंतर से पता चल जाता है कि ये किसका है। ठीक है, इसके संस्मरण पूछे जाते हैं कितने भागों में है। तो इसका पहला संस्मरण जो था वो मतलब तीन तो एक साथ आए थे 1839 ईस्वी में, एक बाद में था 1847 ईस्वी में, और द्वितीय जो संस्करण आया है इसका तो वो आया है तीन भागों में है, और जो आया है 1871 ईस्वी में, क्योंकि ये शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। मिस्र बंधु विनोद के लेखक हैं। मिस्र बंधु विनोद के लेखक हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसमें तो ये पूछा है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इन तीन में से कौन से नहीं है मिस्र बंधुओं में। ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा है।
हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो वो हैं रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किन नामों से संबोधित किया है? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, संधि काल और चरण काल। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? श्रृंगार काल। वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्णानुक्रम जो लिखा गया है हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो है स्तुवारदा ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी गारसा दा तासिका। ठीक है, और ये किस भाषा में था? ये फ्रेंच भाषा में था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का विकास के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी साहित्य के विकास के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंडों को इतिहास के 4 सुस्पष्ट खंडों में विभक्त किया है। इनका जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कितने समय तक का है? 900 वर्ष का है, और किस में है? विक्रम संवत में बटा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो वो है ऑप्शन हमारा सी सही है, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है, तो रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है वो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से जो नाम है वो रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल जो नाम रखा गया था उस समय की प्रवृत्ति को देखकर रीतिकाल नाम रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने 4 कालखंडों में विभक्त किया था, आदिकाल, वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। तो 1050 से 1375 वीर गाथा काल, भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत और रीतिकाल 1700 से 19 विक्रम संवत और गद्यकाल 1900 से अब तक। ठीक है, क्योंकि ये 1900 से 1984 तक ये सन क्योंकि पूछ लेते हैं इनके विक्रम संवत में किस में। अगर इसमें से तुम्हें सन में आ जाए तो सन में 57 वर्ष घटा देना, तो उसमें अपने वो सन आ जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो विभिन्न युगों की, जो इसका ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक सत्तक मतलब प्रमाण होना जरूरी है ना, तो मौखिकता से क्या इतिहास के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं मतलब हिंदी साहित्य से संबंधित है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375 विक्रम संवत। स्तुवारदाला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें है सिद्ध सामंत काल है, सिद्ध सामंत काल है राहुल संकृतायन। चारण काल दे रखा है
सिद्ध सावंत काल राहुल संस्कृतायन, उच्चारण काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये इतने हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के करेंगे क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें भी इसी तरह से अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।